अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा हज्जन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ़ि अल्फ़ि मर्रा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हम्द व सलात के बाद मुक़्तदर मशाइख़ इज़ाम वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम और हाज़रीन ज़ी-वक़ार, लायक़ तबरीक और काबिल तहसीन हैं हाजी मोहम्मद अनीस साहब और हाजी मोहम्मद यूनुस साहब, जिन्होंने सालहाए गुज़िश्ता की तरह इमसाल भी बड़ी मोहब्बत के साथ और अक़ीदत के साथ मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ईमान अफरोज़ महफ़िल यहाँ सजाई है और अपने इस नए घर में
इस मीलाद शरीफ की महफिल से अपनी इस घर का आगाज कर रहे हैं। अल्लाह ताला मीलाद शरीफ की बरकतों से इनके घर को माला माल फरमाए। और हमारे और आपके दामनों को भी अल्लाह मीलाद मुस्तफ़ा की रहमतों और बरकतों से मामूर फरमाए। हाजी अनीस साहब को मैं कहूँगा कि माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत घर लिया है आपने और बड़ा वसी लान भी है इसका। नियत यही रखें कि मैंने ये घर इसलिए लिया है और ये बड़ा लान इसलिए बनाया है कि इसमें मीलाद मुस्तफ़ा की महफिल सजती रहे, तो आपका ये घर लेना भी इबादत बन जाएगा। हसाब रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या सुनाया करते थे हमारे मुर्शिद गिरामी हज़रत आगा पीर फजल रहमान साहब तशरीफ फरमा हो रहे हैं। नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल अल्लाह। फरमाया करते थे कि एक बुजुर्ग के एक मुरीद थे, उन्होंने एक मकान बनाया नया और मुर्शिद को बुलाया, हज़रत तशरीफ लाइए मेरे नए मकान में। वो बुजुर्ग तशरीफ ले गया उनके मकान में और नए मकान में जाकर पूछा, मियाँ ये रोशनदान तुमने क्यों रखा है इसके अंदर? रोशनदान हर मकान में होता है ऊपर। उसने कहा हज़रत ये भी अजीब बात है, ये कोई पूछने की बात है? रोशनदान रोशनी के लिए रखते हैं, हवा के लिए रखते हैं, हर घर में होता है रोशनदान। ये आप क्या अजीब सी बात पूछ रहे हैं? फरमाया मियाँ हमारे पास रहते हुए तुम्हें इतने दिन हो गए, अभी तक सूफी नहीं बने तुम। हज़रत इसमें तसव्वुफ की कौन सी बात है? फरमाया हुजूर ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, हर चीज का दारोमदार नियत पर होता है। अब ये रोशनदान होता ही रोशनी के लिए, हवा के लिए, लेकिन अगर तुम ये नियत कर लेते कि ये रोशनदान इसलिए रखा है कि इसमें अजान की आवाज आए तो यही इबादत बन जाता तुम्हारा, सुभान अल्लाह, और इसी में तुम्हें सवाब मिल जाता। रोशनी तो आती है उसके अंदर, लाजमी आती, हवा भी आती और सभी इसलिए रखते हैं, लेकिन नियत होती है कि अगर तुम ये नियत कर लो तो वो काम इबादत बन जाता है। तो माशाअल्लाह ये इन्होंने मकान लिया है, इसमें ये नियत रखें। ये बड़ा मकान इसीलिए लिया है और ये बड़ा लान इसलिए बनाया ताकि इसमें अपने आका के जिक्र की महफिल सजाता रहूँगा, बरकत होती रहेगी इंशाअल्लाह। और इस नियत से इनका यहाँ रहना भी इबादत होगा इंशाअल्लाह, बरकतें होंगी इंशाअल्लाह इस मकान के अंदर। माशाअल्लाह इस महफिल को चार चांद लग जाते हैं। एक तो मीलाद शरीफ की महफिल है, हुजूर की तरफ निस्बत है, इससे बड़ी बात क्या है। और फिर जिन अल्लाह के वलियों के दामन से ये वाबस्ता है माशाअल्लाह, और सिर्फ वाबस्ता नहीं, अपने वक्त के वली कामिल हज़रत क़िबला हकीम मुश्ताक़ अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के ख़ास लाडले मुरीदों में से हैं हमारे हाजी यूनुस साहब भी और हाजी अनीस साहब भी। तो उनकी निस्बतें भी इस महफिल के अंदर होती हैं, उनकी रूह भी खुश होती है जब वो महफिल सजाते हैं मिलाद मुस्तफ़ा की। और ये उन्हीं की रूहानियत है कि इनकी इस महफिल के अंदर बड़े बड़े औलिया किराम भी तशरीफ़ फरमा हो जाते हैं। अब आज देखिए कैसी महफिल सजी हुई माशाअल्लाह, कैसी कैसी प्यारी सूरतें यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, हमेशा तशरीफ़ लाते हैं। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खानवादे के चश्मो चिराग हज़रत आगा पीर फज़ल रहमान साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ, हज़रत आगा पीर फज़ल रब्बी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। और इत्तेफाक से कोयटा से भी हज़रत इमाम रब्बानी के औलाद अमजाद में से हज़रत आगा पीर इब्राहिम जान भी माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा हैं और वो भी यहाँ तशरीफ़ ले आए इत्तेफाक से और आज हमारी महफिल में तशरीफ़ फरमाएँ। और डॉक्टर साहब क़िबला के फ़र्जंद अंजुमन डॉक्टर मसूद साहब के साहब मसूर अहमद सल्लल्लाहु ताला भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। हकीम साहब क़िबला की आस्थान के सज्जादा नशीन भी माशाअल्लाह हकीम ज़ुहैर अहमद साहब भी तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह का शुक्र है कि महफिल माशाअल्लाह भरी हुई है और जगमगा रहे हैं। यहाँ औलिया किराम से ये महफिल जगमगा रही है। अल्लाह ताला इनकी इस महफिल को कबूल फरमाए, हमारी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और इनकी बरकतों से रहमतों से हमें और हमारे और आपके सबके दामन को माला माल फरमाए। मैंने कुरान की आयत तिलावत की,
अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। सुभान अल्लाह। ऐ नबी, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा, बशारतें देने वाला, खुशखबरियां सुनाने वाला बनाकर भेजा। जो अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की इताअत न करें, अल्लाह के अज़ाब का डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाह की इज़्न से अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा और चमकाने वाला आफताब बनाकर भेजा। ये इस आयत मुक़द्दसा का तर्जुमा। हम ये आयत, इस आयत के एक एक लफ्ज के अंदर हुजूर की अजमत के दरिया बह रहे हैं। या के माना क्या है, या अय्युहन नबी क्यों कहा, नबी के माना क्या है, इसमें क्या हुजूर की शान बयान की गई है। अरसलना के माना क्या है, शाहिदन के माना क्या है, मुबश्शिर के माना क्या है, नज़ीर के माना क्या है, दाइयन इलल्लाह के माना क्या है, सिराजन मुनीरा के माना क्या है, एक एक लफ्ज के अंदर। लेकिन आज की मेरी तकरीर का मौजू है या अय्युहन नबी के अंदर लफ्ज नबी, कि अपने नबी को अल्लाह ने, अपने महबूब को नबी कहकर पुकारा, या अय्युहन नबी। नबी के क्या माना, अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को, महबूब को नबी कहकर मुखातब किया है। इसमें हुजूर की क्या अजमत है और इसमें हुजूर की क्या शान जाहिर की जा रही है, और इस लक़ब से, इस नाम से हुजूर को क्यों पुकारा गया, बस ये काबिल गौर। देखिए, नबी का जो लफ्ज है, या अय्युहन नबी के अंदर नबी का जो लफ्ज है वो अरबी का लफ्ज है, और ये नबा उनसे मुश्तक है, और नबा उनके माना आते हैं अरबी के अंदर खबर के। नबा उनसे नबी का लफ्ज बना, इसके माना बने खबर वाला। नबी के माना क्या बने, खबर वाला। जैसे करीम करम से बना, इसके माना करम वाला। रहीम रहम से बना, उसके माना रहम वाला। हसीन हुस्न से बना, हुस्न वाला। इसी तरह नबी नबा उनसे बना, इसके माने खबर वाला। अब खबर वाले के क्या माना, हुजूर को फरमाया गया है खबर वाले। खबर वाले का क्या मतलब, अब इसके भी तीन माना है। खबर वाले के माना ये, या तो इसके माना ये है, खबर वाले के माना या तो ये है कि खबर देने वाला, और या इसके माना ये है कि खबर रखने वाला, और या इसके माना ये है कि खबर लेने वाला। तीनों माना हुजूर पर सादिक आ रहे हैं। ए खबर लेने वाले, ए खबर देने वाले, और ए खबर रखने वाले। अब तीनों पर हम गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले माना ले लें खबर देने वाला। खबर देने वाला क्या माना, रोजाना हम अखबार पढ़ते हैं, जंग अखबार आता है, ये भी खबर दे रहा है, हमें रोजाना खबरें बताता है पूरे दुनिया की, पूरे मुल्क की। अखबार को तो कोई नबी नहीं कहता। CNN भी रोजाना खबरें देता है हमें, BBC भी रोजाना खबरें देता है, इसको तो कोई नबी नहीं कहता। चैनल 10,000 मौजूद है, पाकिस्तान में भी सैकड़ों चैनल हो गए अब तो। सुबह से लेकर रात तक वो खबरें देते रहते हैं, दुनिया भर की खबरें पहुंचाते हैं। अमेरिका में ये हो रहा है, लंदन में ये हो रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान के फलां शहर में ये हो रहा है, फलां शहर में ये हो रहा है। खबरें देते रहते, ये भी खबर दे रहे हैं। इनको तो नबी नहीं कहा जाता। फिर नबी को नबी क्यों फरमाया, खबर देने का क्या मकसद है। हां, नबी को नबी खबर देने वाला इसलिए कहा गया कि वो ये आम खबरें नहीं देते, कि जो खबरें हमारी आंख के जरिए, हमारे हवास के जरिए हम तक पहुंचे, बल्कि मुस्तफा वो खबर देते हैं कि यहां फर्श में बैठते हैं और अर्श की खबरें देते हैं जहां की कोई खबर नहीं दे सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। ये दुनिया भर की खबरें तो कैमरों के जरिए पहुंच जाती हैं,
ये रेडियाई लहरों के जरिए पहुंच सकती हैं, लेकिन अर्श की जो खबरें हैं वहां ना कोई कैमरा पहुंच सकता है, न कोई इंसान वहां पहुंच सकता है, न आपके वहां आवाज पहुंच सकते हैं, न आप आंख से कोई देख के खबर मालूम कर सकते हैं, न कान से सुनकर कोई खबर मालूम कर सकते हैं, न हवास के जरिए कोई खबर मालूम कर सकते हैं। अरे वो जगह जहां हमारे हवास भी जवाब दे जाते हैं, जहां कोई चीज काम नहीं करती है, वहां से अगर कोई खबर लाता है तो मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा की जात गिरामी। और इसी को कहते हैं गैब की खबर, कि जहां सारे हवास फेल हो जाएं, जहां सब चीजें फेल हो जाएं और वहां की कोई खबर लेके आए, यह है गैब की खबर। तो नबी के माना हुआ गैब की खबर देने वाला, वो खबर जो हमारे हवास से पोशीदा है, जो हमारी आंखों के सामने नहीं है, ना हमारे अकल पहुंच सकती, अकल भी नहीं पहुंच सकती कि वहां क्या हो रहा है, सातों आसमानों के ऊपर क्या हो रहा है, आसमानों के ऊपर क्या हो रहा है, जन्नत में क्या, दोज़ख में क्या, जन्नत है नहीं है, अर्श पे क्या है, उन सब की खबरें मेरे आका लेके आ रहे हैं। ये कहते हैं गैब की खबरें। तो नबी के माना ये हुआ कि ए गैब की खबरें आता फरमाने वाले। तो पता चला कि हुजूर वो हैं कि जो गैब की खबरें आता फरमाते हैं। अब अगर कोई शख्स ये कहे कि माज़अल्लाह नबी को गैब का खबर नहीं है, तो माज़अल्लाह वो तो हुजूर की नबूवत का इनकार कर रहा है, इसलिए कि नबी के तो माना ही गैब की खबर देने वाला। अगर आप ये कहें कि हुजूर को गैब की खबर नहीं है, तो पता चला कि आपने नबी की नबूवत का इनकार कर दिया। अरे गैब की खबर मानना पड़ेगा कि मुस्तफा तमाम गैबों को जानते भी हैं और उसकी खबरें हम तक पहुंचाते हैं, इसलिए कि आपका नाम नबी है और नबी होता ही वही है जो गैब की खबरें अता फरमाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब जरा देखिए कैसी कैसी खबरें अता फरमा रहे हैं। एक सहाबी बारगाह मुस्तफा में आए, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, अपने पीछे वो बच्चियों को छोड़ के गए हैं, कुछ कर्ज भी छोड़ के चले गए हैं, कैसे संभालूंगा इनको मैं, कैसे उनका कर्ज अदा करूंगा, उनका गम और उनके पीछे इन बच्चियों का गम, इन बहनों का गम, उनके कर्ज का गम, कई गम मेरे ऊपर तो पड़ गए। या रसूल अल्लाह मैं बहुत परेशान हूं, बड़ा गमज़दा हूं। ऐ जाबिर, हुजूर फरमाते हैं तुझे एक ऐसी खबर देता हूं, तुझे एक ऐसी खबर न सुनाऊं जिससे तेरा सारा गम गलत हो जाए। तुझे बड़ा गम है, बड़ी फिक्र है, परेशानी है, सारा गम तेरा गलत हो जाए, सारे दुख तेरे मिट जाएंगे, ऐसी खबर रसूल अता फरमाइए। आपने फरमाया मैं देख रहा हूं कि तेरे वालिद को अल्लाह ने उस मकाम पर पहुंचाया है कि वहां पहुंचाकर रब ने उससे बराह रास्त बिला हिजाब कलाम फरमाया है। इतना बड़ा मर्तबा उसको अता किया, फिर भी तू फिक्रमंद हो रहा है। खुश हो गया जाबिर, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने क्या कलाम फरमाया मेरे अब्बा से, मेरे वालिद गिरामी से, मेरे अब्बा जान से। हजरत जाबिर कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद से क्या कलाम किया अल्लाह। अब हुजूर वो भी बता रहे हैं कि क्या कलाम फरमाया। फरमाया अल्लाह ने तेरे वालिद से पूछा कि आरजू कर, क्या आरजू करता है, आरजू कर, क्या आरजू करता है हमसे। हजरत जाबिर के वालिद अल्लाह से आरजू करते, मौला मेरी ख्वाहिश तो ये है, जंग उहद के अंदर मैंने जामे शहादत नौश किया और तेरे नाम पर जान देने में मुझे इतना मजा आया है, इतना लुत्फ आया है कि मेरी आरजू तो अब यह है कि दोबारा वही पहुंच सकती है जहां किसी की अकल नहीं पहुंच सकती, वहां मेरे मुस्तफा की निगाह पहुंच रही। एक और हुजूर की खिदमत में एक माई आई, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, मेरा बच्चा भी इस जंग में शहीद हो गया है, आका मुझे बताइए मेरा बच्चा इस वक्त किस हाल के अंदर होगा, अगर वो जन्नत के अंदर है और ये अगर आप खबर सुनाए मुझे तो मुझे कुछ सुकून मिल जाएगा। मां हूं मैं, उसके फिराक में तड़प रही हूं, बेचैन हूं, तो मेरे इस जख्मों पर मरहम हो जाएगा अगर आप ये खबर सुनाए मुझे कि वो जन्नत के अंदर है। और अगर वो जन्नत में नहीं गया तो या रसूल अल्लाह मैं रोऊंगी, पूरे जहां को सर पे उठा लूंगी रो रो के। सरकार ने फरमाया अम्मा फिक्र न कर, मैं देख रहा हूं
तेरा अल्लाह ने जन्नत के 8 दर्जे बनाए हैं और उस 8 दर्जों के अंदर जो आखिरी दर्जा है जन्नतुल फिरदौस, उसके अंदर तेरा बेटा जो है वह खड़ा। अब आप अंदाजा कीजिए, जन्नत कोई छोटी मोटी तो नहीं है कि कराची के बराबर हो, यह दुनिया के बराबर हो, आसमानों जमीन के जो वुसअत है उसके बराबर है पहली जन्नत। फिर दूसरी जन्नत का अंदाजा और कीजिए, फिर तीसरी जन्नत। यहां अगर कराची के अंदर कोई शख्स खो जाए तो हम उसको नहीं ढूंढ सकते कि भाई ढूंढो कहां है वो आदमी, किधर होगा, कौन से महल्ले में होगा, किस इलाके के अंदर होगा, किस गली के अंदर होगा। जन्नत जो जमीन और आसमान से ज्यादा वुसअत रखती है, हुजूर पहली जन्नत पर भी निगाह मेरे मुस्तफा की निगाह है। फरमाया पहली जन्नत के अंदर भी नहीं है, जन्नत के दूसरे दर्जे भी देख लिया वहां भी नहीं है, तीसरा देख लिया वहां भी नहीं है, जन्नत के आखिरी दर्जा जिसको जन्नतुल फिरदौस के अंदर कहते हैं, वहां तेरा बेटा मौजूद है। कहां कहां की खबरें ला रहे हैं हुजूर सरवर कायनात। इसलिए फरमाया या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा।